में हल होने की सलाहियत सोडियम क्लोराइड की निस्बत कम क्यों होती है? तो इसकी रीज़न ये है कि हल कर लेता है तो ये क्या होगा कि उसने अनसूटेबल अमाउंट ली है, खाएगा या फिर दोनों को, ठीक है। तो ये सूटेबल अमाउंट होगी उसके लिए, वो उसको खा सकता है, ठीक है। तो जो सूटेबल। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसकी डेफिनेशंस को पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसके एग्जांपल को डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। डेफिनेशन है अ सॉल्यूशन व्हिच कैन डिसॉल्व मोर अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या है? हमने सॉल्यूट के बारे में पढ़ा था, सॉल्यूट विल बी इन अ स्मॉलर क्वांटिटी। सॉल्यूट ज़्यादा मिकदार में हल हो जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन के अंदर जैसे आप लोग सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हो और सॉल्यूट को ऐड करते हो, तो जो सॉल्यूट होगा वो मैक्सिमम अमाउंट में क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा। तो उसके नतीजे में जो सॉल्यूशन बनेगा वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता। इसकी एग्जांपल लेते हैं, वो कहता है टेक अबाउट 100 ग्राम ऑफ वाटर इन अ बीकर। तो आपने 100 ग्राम पानी का इस्तेमाल करना है बीकर के अंदर, ठीक है। बीकर के अंदर 100 ग्राम ऑफ पानी लेना है। इसके बाद आपने ऐड करना है 5 ग्राम ऑफ टेबल शुगर, फिर उसको मिलाना है, स्टीर करना है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि शुगर जो होगी वो डिज़ॉल्व हो जाएगी वाटर के अंदर, ठीक है। फिर आप लोग क्या करोगे, 5 ग्राम ऑफ शुगर और ऐड करोगे और उसको हिलाओगे। आप देखोगे कि वो भी क्या हुई है, डिज़ोल्व हो चुकी है। तो इसके नतीजे में जो सॉल्यूशन बनेगा वो हमारे पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर मैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को मज़ीद सिंपली आपको बताऊं, जैसे एक बंदा है, उसके पास 2 रोटियां हैं और उनको खाना चाहता है, वो क्या करेगा, उनमें से या तो एक को खाएगा या फिर दोनों को, ठीक है। तो ये सूटेबल अमाउंट होगी उसके लिए, वो उसको खा सकता है, ठीक है। तो जो सूटेबल अमाउंट ऑफ इधर शुगर आपने ऐड की है सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, तो वो क्या होगी, हमारे पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा इसका। तो आपने क्या करना है, सूटेबल अमाउंट लेनी है। इसके बाद हम देखते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लिखता है अ सॉल्यूशन इन विच द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट हैज बीन डिसॉल्व्ड इन अ पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ अ सॉल्वेंट एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड एन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट सॉल्यूट की ऐड की है किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आप लोग ऐड करते जाओगे और वो क्या होगा, सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, बॉटम के अंदर बीकर के बॉटम में बैठ जाएगा और वो मज़ीद हल नहीं होगा। और ये कौन सा सोल्यूशन होगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाएगा। इसकी एग्जांपल लेते हैं। वो लिखता है कि जब आप शुगर की क्वांटिटी को इंक्रीज कर देते हैं, जब आप इसको डिज़ोल्व करते हैं वाटर के अंदर, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि जो शुगर होगी, जब आप ज़्यादा मिकदार में शुगर ऐड करोगे तो वो सेटल डाउन हो जाएगी एट द बॉटम ऑफ द बीकर। और इस कंडीशन को, इस सॉल्यूशन को कौन सा नाम देंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का नाम देंगे, ठीक है। यानी एक बंदा ज़रूरत से ज़्यादा ब्रेड का इस्तेमाल कर लेता है, तो ये क्या होगा कि उसने अनसूटेबल अमाउंट ली है, ठीक है। तो जो अनसूटेबल अमाउंट होगी वो किस जुमरे में आएगी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के। इसके बाद हम इसको मज़ीद पढ़ते हैं। लिखता है डिफरेंट सॉल्यूट्स हैव डिफरेंट solubility in a particular solvent. For example, if the saturated solutions of table sugar and sodium chloride are prepared, it is found that the concentration of sodium chloride saturated solution is 5.3 molar at room temperature, while that of sugar solution is 3.8 molar at room temperature. इसका मतलब क्या है, वो कहता है कि जो सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन कितना है, 5.3 मोलर होता है, यानी इसकी बहुत ज़्यादा मिकदार पानी में घुल जाती है। जबकि जो हमारे पास चीनी है, ठीक है, उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन 3.8 मोलर होता है। इसका मतलब क्या है कि सोडियम क्लोराइड की पानी में हल होने की सलाहियत क्या है, चीनी से कहीं ज़्यादा है। आगे लिखता है कि ऐसा होता क्यों है। तो ऐसा इसलिए होता है कि जब आप NaCl यानी नमक को पानी में हल करते हैं तो वो आयंस में टूट जाता है, यानी Na+ और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा।
अब पानी के मॉलिक्यूल्स इन आयंस के इर्द गिर्द जमा हो जाएंगे। आपको पता है ना H2O, इसके पास हाइड्रोजन है ना, पार्शियल पॉजिटिव है, ऑक्सीजन नेगेटिव है, और ये अपोजिट चार्जेस जो होंगे एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे और पानी के मॉलिक्यूल्स इन आयंस के गिर्द क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे और उन्हें मजबूती से जकड़ लेंगे। इसलिए नमक के ज़रात पानी में बहुत आसानी से घुल जाएंगे। और चीनी क्यों नहीं घुलती ज़्यादा? इसकी पानी में हल होने की सलाहियत सोडियम क्लोराइड की निस्बत कम क्यों होती है? तो इसकी रीज़न ये है, चीनी यानी शुगर जो है वो आयंस में नहीं टूटती बल्कि सिर्फ मॉलिक्यूल्स की शक्ल में रहती है। इसका फार्मूला क्या है? C12H22NO11। तो ये मॉलिक्यूल्स की शक्ल में रहेगी। पानी के साथ इसकी अट्रैक्शन इतनी मजबूत नहीं होती, यानी जितनी किसके साथ होती है, नमक के साथ होती है। इसलिए चीनी कम मिकदार में पानी में घुलती है।